ये 5 जून को अध्यादेश आया। संक्रमण काल, संकट काल देश में चल रहा है, आपदा काल था, सब घर में बैठे हुए हैं। ऐसी टीयरिंग हरी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा, और उसके बाद उसे तुरंत में पास कराने के लिए ध्वनि मत से ही आपने पास भी करा दिया। आप तो राज्यसभा में थे उस वक्त जब यह पास हुआ। किसानों से कोई मतलब किसानों से पूछने की भी जरूरत नहीं, जहमत नहीं। अब 7-7 घंटे बातचीत हो रही है, इसकी नौबत ही क्यों आती है? बातचीत पहले कर लेते। तो आवश्यक खाद्यान्न कहां से आएगा? आप फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो मतलब आज बाजार के हवाले कर दो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। 2012 में बाजार के हवाले करते तो किसान गुलाम हो जाता और सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती। वो WTO में वैसे भी नहीं दे सकती 10% से ऊपर। तीसरा तो होने दीजिए। हाँ, पूरा करिए ना। अरे सुनिए ना, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू था और ये वो समय है, जाइए चेक कर लीजिए। शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, खुले में अनाज सड़ रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप भंडारण नहीं कर सकते तो कृपया मुफ्त गरीबों में बांट दीजिए। फिर भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था। अब हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी हटा दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, बाली में हमने उनको बहिष्कार कर दिया है। तो अब स्थिति भिन्न है। और तो जो जसकरण सिंह शुरुआती दौर में, और ये मैं आंकड़े पहले बता चुका हूं, धान से एक मिनट सुनिए ना सुधांशु भाई, आप ही से मुखातिब। मैं सबको पूरा वक्त देता हूं ताकि बात समझ में आए हर मेरे दर्शक को। जीरी पैडी की जो बात है, 1888 रुपए का दाम है, 900 रुपए में बिक रहा है। मक्का 1850, 700, 800 रुपए में भी बिक रहा है। त्यागी जी यहां पर बड़ी पैरवी कर रहे हैं किसानों की। APMC सबसे पहले बिहार सरकार ने ही डिसमेंटल किया, वहां पर क्या बुरा हाल है वो जानते हैं, पर अच्छा है कि वो किसानों की बात कर रहे हैं। ये सारी फसलों के, उड़द से लेकर मूंग से लेकर हर चीज का, बाजरा के दाम आधे आधे में आए हुए। तो MSP को आप कानूनी प्रावधान बना दो और बाकी जिसको और ऊपर बेचना है वो प्राइवेट कारोबारी के पास जाए, तो सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही आप संदीप जी, बहुत अच्छी बात कही। तो मैं पूछना चाहता हूं, केवल धान और गेहूं पर ही तो MSP मिलती है? फल और सब्जी पे तो पंजाब सरकार ने नहीं, फल सब्जी नहीं, 23 फसलें हैं सुधांशु जी। सिर्फ गेहूं और धान पर नहीं, 23 फसलें हैं जिस पर MSP मिलती है। मेरी बात तो सुनिए, मैं जो विषय कह रहा हूं 23 और ये 2 फसल की बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं फल और सब्जी तो हम रोज खरीदते हैं, धान और चावल तो महीने 2 महीने में एक बार खरीदते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो चीज धान और चावल के लिए अच्छी है वो फल और सब्जी के लिए बुरी है। ये तर्क मुझे बता दे, या फल और सब्जी के लिए लागू करें, फिर ईमानदारी से आके कहें कि हम सारी तो सरकार तो आप हैं, आप विपक्ष में थोड़ा है, आपको करना है ना। एक मिनट संदीप जी, एक बात और। ये बताइए, राहुल गांधी जहां से सांसद है केरल, वहां पे APMC एक्ट है या नहीं? सापरा जी से पूछिए, हाँ या ना में जवाब दें। अगर नहीं है तो वहां लागू करके आओ ना। ये क्या केरल में नहीं है झंडा? गजब है भाई आपकी दोहरी नीति। इसी की बात अच्छा, मतलब विपक्ष जिम्मेदार है, पहले विपक्ष रास्ता दिखाए फिर केंद्र सरकार रास्ता दिखाएगी, आप ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी? संदीप जी, मैंने ये नहीं कहा। हमने जो कहा है वो किया है। इन्होंने लिखा कुछ और है, कहा कुछ और है, कहा कुछ और है, किया कुछ और है। चरण सिंह साहब, जैसे 100 रुपए दाम था, नमी आ गई तो चलो भाई 85 या 90 में बेच लो। पर अगर कानूनी बाध्यता है तो नमी आ गई, कहेगा नमी आ गई थी, अब तो नहीं लेंगे, 100 से नीचे ले नहीं सकते, और ये क्वालिटी वो है नहीं, तो अब तो या तो 100 रुपए या कूड़ा। अब बताइए, ये तो बड़ी भारी समस्या पैदा कर देगा। जैसे मोबाइल व्यापारी के लिए तो भारी समस्या हो जाएगी। क्वालिटी के साथ प्राइस रिलेट होते हैं। आप ये नहीं कह पाएंगे कि सारे के सारे, अरे भाई ये होगा ना कि क्वालिटी का ये प्राइस, किस क्वालिटी का ये प्राइस। और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन से लेके मौसम रिलेटेड किसी भी चीज से क्वालिटी बदली, वो पूरा तो इन कानूनों में बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मतलब व्यापारियों का ख्याल ज्यादा रखा गया, किसानों का नहीं। और यहां पर एक सवाल का जवाब दीजिएगा सुधांशु, आप तो राज्यसभा सांसद हैं। एक मिनट सुनिए तो सवाल तो पूरा सवाल तो सुन लीजिए सुधांशु भाई। 1000 का और थोड़ा सा उसमें स्क्रैच होगा तो आप 8000 में लेंगे ना, 10,000 में नहीं लेंगे ना, खुला वाला। बोलिए हाँ या ना? हाँ, तो अब एक सवाल का तो जवाब दीजिए। मैं बात समझ गया आपकी, आपने अपना पॉइंट रख दिया। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा सुनो तो सुधांशु भाई, सुनने में लगेगा बड़ा अच्छा, हकीकत में बहुत बड़ी समस्या। हाँ, तो सुनो तो सुधांशु भाई, ये 5 जून को अध्यादेश आया। संक्रमण काल, संकट काल देश में चल रहा है, आपदा काल था, सब घर में बैठे हुए हैं। ऐसी टीयरिंग हरी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा, और उसके बाद उसे तुरंत में पास कराने के लिए ध्वनि मत से ही आपने पास भी करा दिया। आप तो राज्यसभा में थे उस वक्त जब यह पास हुआ। किसानों से कोई मतलब किसानों से पूछने की भी जरूरत नहीं, जहमत नहीं। अब 7-7 घंटे बातचीत हो रही है, इसकी नौबत ही क्यों आती है? बातचीत पहले कर लेते। ये दोनों प्रश्न आपके बड़े प्रासंगिक हैं। हाँ, किसानों से बातचीत की जहां तक बात है, हमने अपने घोषणा पत्र में जो लिखा था, 3 करोड़ से अधिक लोगों के फीडबैक पे लिखा था, हर विषय पे, किसान का हो, जवान का हो, इंडस्ट्री का हो, जो भी हो। अगर चरण सिंह सापरा जी की पार्टी ये कहती कि उसने तो हवा में लिख दिया था, तो आगे से कहते हैं हमारी बातें हवा में लिखी होती तो अच्छा, मतलब 3 करोड़ लोगों की राय ली थी आपने? किसान संगठनों को बुलाया था कभी? जी, किसान संगठनों को बुलाया कि राय ले ली थी कि भाई चिट्ठी लिख दो कि हमें ये चाहिए? सुनिए मान्यवर,
हाँ सिर्फ मेल से नहीं, ड्रॉप बॉक्स तक बनाए गए थे। हाँ हाँ वही और वादा किया गया था सभी लोग, भाई जिसको जो सुझाव देना हो वो सुझाव दे दे। 3 करोड़ से अधिक सुझावों के बाद हमारा अच्छा मिले नहीं ना किसी किसान संगठन से। करिए। अब दूसरी बात सुनिए, जो ये बात कही जा रही है कि हमने जो किया वो बगैर सोचे समझे कर दिया, हमने सोच विचार कर किया है। हाँ, वो लोग बता दें कि उनका अब विचार क्यों बदल गया। हमारा विचार जो पहले था वही जुड़ गए हैं। मेरी ये शंकाएं हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, वो भाग गया करार। अब जी एसडीएम के पास जाएगा, छोटे किसान की मानेगा कि बड़े कॉर्पोरेट घराने की मानेगा, और दाम कैसे तय होंगे। आपने वैलिड पॉइंट उठाया था, चंदू माजरा ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात होती है, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, आज भी बटाई पे खेती होती है कि नहीं? बताइए। होती है। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही तो है, बगैर किसी कानूनी प्रावधान के, बगैर किसी कानूनी रक्षा कवच के हो रही ना बटाई पे खेती। अब दोनों उदाहरण सेम नहीं है सुधांशु। आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं और मैं भी किसान परिवार से आता हूं। जो बटाई होती है गांव में, भाई भतीजावाद और भाईचारे के नाम पर वो दिया जाता है, और उसमें कितने पैसे मिलते हैं। और यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट की, आलू की जो बात है, या कितनी भी टमाटर की भी बात यहां पर आई जी, 30 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर 2 रुपए में आलू बिक रहा है तो मीन में निकलने लगता है जी, ये काला हो गया, ये खराब हो गया, होता है ना। सुनिए, अगर ये प्रावधान है कि यदि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा व्यापारी ने, तो उसको जो कॉन्ट्रैक्ट की राशि थी उससे 1.5 गुना देनी पड़ेगी। यदि निर्णय किसान के विरुद्ध आया तो किसान को सिर्फ जो एडवांस पैसा लिया है वो वापस देना पड़ेगा, या उसने लागत के लिए अदालत में खड़ा रहे, किसान खेती ना करे जी, अदालत में खड़ा रहे, एसडीएम के दफ्तर के आगे जाकर खड़ा हो जाए। अदालत तक जाना नहीं है, वही एसडीएम का दफ्तर, वो भी वही अदालत फैसला करेंगे। तो मैं अदालत शब्द आसान भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं। एसडीएम के पास जाओगे ना, 1 महीने में निर्णय होना है। अब 2 बातें, या तो व्यापारी के पक्ष में या किसान के पक्ष में। किसान के पक्ष में आया तो जो तय रकम है उसकी 1.5 गुनी देनी पड़ेगी व्यापारी को। यदि किसान के विरुद्ध आया व्यापारी के पक्ष में, तो व्यापारी सिर्फ जो उसने एडवांस पैसा दे रखा ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं बातें सुधांशु। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री भी गए सहारनपुर में, वादा ये था कि जो गन्ना किसान, अभी गन्ने की पर्चियां कट रही हैं, सारे किसान अपने गन्ने को, गांडे कहते हैं उस इलाके में, मिलों में ले जा रहे हैं, और अभी भी वहां पर 8,000 करोड़ का बकाया है और ब्याज समेत देना था।